So once again, very good morning to all students. So today we mainly going to discuss about some concept of array. लास्ट क्लास में array क्या होता है अपन ने देखा था, और array की अगर अपन बात करें तो अपन ने array के बारे में कुछ तकरीबन 4 बातें नोट की थी कि एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, और इसी के साथ अपन ने ये भी नोट किया था कि जो array होता है वो सिक्वेंशियल मेमोरी को अलोकेट करता है, मतलब एक के बाद एक मेमोरी को अलोकेट करता है। फिर अपन ने देखा था कंटिन्यूस होता है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए अपन सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये सारी चीजें अपन देख चुके थे, ठीक है। नाउ अगेन जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ सबकी मेरे पास पीडीएफ है। मैंने आपके ग्रुप में भी सारा कंटेंट शेयर कर रखा है, और अब जो बचा हुआ है अभी मैं आज सैटरडे तक सारा कंटेंट अपडेट कर दूंगा विद द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया वही प्रोग्राम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिर्फ वो प्रोग्राम डाउनलोड करना और रन करना है, और उसको समझना है कि कैसे अपन कर रहे हैं। तो एरे के जो कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किए थे उसका स्लाइडली 5 मिनट में रिव्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एरे क्या है? एन एरे तो एन एरे ओके, कलर तो दिख ही नहीं रहा है। एन एरे is a sequential or collection of related data. Related data भी कह सकते हैं, और अपन क्या कह सकते हैं? Similar. मैंने आपको क्या बताया था? Similar data collections. जैसे अपन लिख रहे हैं int x5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास 5 इंटीजर्स हैं, और पांचों का 5 वेरिएबल है जो कि किस टाइप के? सेम टाइप के, और उनका टाइप क्या है? आपका इंटीजर। तो it is a collection of related data और similar data items that share the common name. जिनका नाम क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे ये 5 आइटम्स है जिनका नाम क्या है? x है, पर इनका इंडेक्स क्या है? किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है। तो कुछ भी इंडेक्स आपका हो सकता है। सिमिलरली द पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या होता है उसकी अगर अपन बात करें तो द पर्पस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यही इसका पर्पस है। मैंने आपको कल बताया था, सपोज वी विश टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और द रोल नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो या तो 100 वेरिएबल बनाओ, या फिर अपन क्या कर सकते हैं? एक एरे लो, इसका नाम दे दिया अपन ने रोल नंबर, और उसके अंदर इंडेक्स के अंदर जो उसकी साइज है वो अपन ने क्या ले ली? 100 ले ली। उसके सबस्क्रिप्ट में साइज क्या ले ली? अपन ने 100 ले ली। तो यही एक तरीका है कि इजीली बहुत सारी वैल्यू को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर पाए। सो व्हाट इज अ पर्पस? टू स्टोर द मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल वेरिएबल, बट सेम डेटा टाइप। उनका डेटा टाइप क्या होगा? सेम होगा। दैट इज अ सिमिलर डेटा टाइप। तो सिंटेक्स क्या है? लेट हैव अ लुक। तो देखो ये आपका डार्क है, दिख नहीं रहा है, एक्चुअली कलर चेंज किया है मैंने, तो ये पट्टी डार्क रहेगी। आई जस्ट मेक इट येलो। ओके, तो इट इज एन एरे सिंटैक्स जिसमें अपने 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट्स है? ये एलिमेंट मैंने 5 लिखे हैं, 1 2 3 4, पर इनका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3, और इसका इंडेक्स क्या होगा? आपका 4। तो हाउ मच एलिमेंट्स वी हैव? वी हैव टोटल 5 एलिमेंट्स। तो सबका एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4, और इनका नाम क्या है? अपन नाम दिया x, तो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4। ये क्या है आपके? ये आपके 5 वेरिएबल है, और उनका कॉमन नाम क्या है? केवल x है। खाली इंडेक्स चेंज करने से वेरिएबल क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपका एरे होता है। व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इसके अंदर होता है। सिक्वेंशियल होता है, लीनियर डेटा टाइप होता है। लीनियर मतलब एक के बाद एक एलिमेंट्स होता है आपका इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। सो इट इज ऑल अबाउट एरे, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप एरे, नेम के बाद डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन m। मैंने बताया था कि जो एरे होता है वो 1 डायमेंशन, n डायमेंशन, कोई सा भी डायमेंशन का आपका हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। एरे डेफिनेशन क्लियर है? जितने भी जुड़े हुए हैं सबके कमेंट्स आने चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस यस यस, जल्दी से कमेंट कीजिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सबके, जब मैं बोलूं क्लियर तो सबके कमेंट्स आने चाहिए। आई नीड योर एक्टिवेशन, कि आप एक्टिव रहें, आप फोकस है आपका मेरी क्लास में, ये होना चाहिए। चलो, नाउ मूविंग द फॉरवर्ड।
नेक्स्ट, मेमोरी रिक्वायरमेंट। एरे के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कल की क्लास या जो अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर अपन एक एरे ले रहे हैं जो फ्लोट का है, तो उसके अंदर हर एक मेंबर की साइज क्या होगी? एक फ्लोट के बराबर। 10 मेंबर है तो 10 इंटू एक फ्लोट की साइज, तो उसकी साइज आ जाएगी। अगर अपन ने एक एरे लिया इंटीजर टाइप का, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने लिखा इंट x 5, या मैं लिखूं इंट फ्लोट x 5, और मैं लिखूं कैरेक्टर x 5। तो ये डेव C++ में तो इंटीजर भी 4 बाइट लेता है, सिमुलेटर बाय सिमुलेटर चेंज हो जाता है। और जो टर्बो C3 है आपका, उसके अंदर क्या साइज लेता है? देखो, ये जो इंट x5 आपका है, इंट x5, वो आपकी साइज क्या लेता है? अगर ये 5 एलिमेंट्स है, यहां पर आपने लिखा एलिमेंट और यहां पे लिखा आपने साइज, तो एलिमेंट कितने आपके? 5 है। इंटीजर कितने बाइट लेता है? अगर टर्बो सी की बात करूं तो एक टर्बो सी के अंदर इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, और कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेता है। तो 5 एलिमेंट है और एक की साइज 2 है, तो टोटल इसकी साइज कितनी होगी आपकी? 10 हो जाएगी। उसी प्रकार फ्लोट है तो 5 एलिमेंट है, एक फ्लोट की साइज 4 है, तो टोटल इस फ्लोट एक्स की साइज कितनी हो जाएगी आपकी? 20 हो जाएगी। उसी प्रकार कैरेक्टर है 5 है और एक एलिमेंट की साइज कितनी आपकी? 1 है, तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी? 5। तो देखो, ये भी 105 है, ये भी 105 है, ये भी 105 है, पर एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लोट है, तो 5 एलिमेंट है। एक एलिमेंट की साइज अगर 1 बाइट होगी तो 5 की साइज 5 बाइट होगी। एक एलिमेंट की साइज अगर 2 बाइट होगी तो 5 की साइज आपकी कितनी होगी? 10 बाइट्स। और अगर एक एलिमेंट की साइज 4 बाइट होगी तो 5 एलिमेंट की साइज आपकी कितनी होगी? 20 बाइट्स। तो एरे में रिक्वायरमेंट कैसे पता चलती है? उसमें कितने एलिमेंट है इनटू हर एक एलिमेंट की साइज क्या है। इंटीजर है तो 2 बाइट, किसके अंदर? इन द केस ऑफ टर्बो C3। इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, और कैरेक्टर है तो 1 बाइट। तो सेम। So the total number of bytes required for an array can be calculated as following. How we can calculate? The dimensions. Dimension यहाँ पे मैंने सिंगल डायमेंशन का बताया, अगर मल्टीपल डायमेंशन होता तो मल्टीपल डायमेंशन लिखते हैं। तो क्या है? साइज ऑफ गिवन डेटा टाइप्स। इंटीजर हो तो इंटीजर के लिए 2, कैरेक्टर हो तो 1, फ्लोट हो तो 4, और उसके साथ जितने भी डायमेंशन है, अगर 2 डायमेंशन हो, जैसे मैट्रिक्स होती है ना x 2 इंटू 2, तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर? टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 4। कैसे? 2 तो रो हो गई 0 और 1, और 2 कॉलम्स हो गए। एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। एक की साइज कितनी होगी? इंटीजर होगा तो 2 बाइट, तो इसकी साइज कितनी होगी? 8। तो मल्टी डायमेंशन हो तो जनरल फॉर्मूला है साइज ऑफ एन डेटा टाइप्स इनटू डायमेंशन। जितने भी डायमेंशन है, एक डायमेंशन हो तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हो तो इनटू, जैसे इंटीजर है तो 2 इंटू एक डायमेंशन की वैल्यू 2, दूसरे डायमेंशन की वैल्यू 2, 4 और 8, तो इसकी साइज कितनी आई थी आपकी? 8 आई थी। तो इस प्रकार से अपन किसी भी एरे की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंट ऑफ 5। इंट कितना लेता है? 2 बाइट। कितना एलिमेंट है? 5, तो टोटल कितना हो गया आपका? 10 हो गया। उसी प्रकार इंट y 5 इंटू 3, क्या है? इंटीजर है, 2 बाइट लेगा। एक डायमेंशन कितना है? 5, दूसरा डायमेंशन कितना है? 3 है, 15 और 30, तो टोटल इसकी साइज कितनी आएगी? 30 बाइट्स। ओके, तो अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या समझ में आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, ये क्या हो गया? ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट, यस यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एरे। 2 प्रकार के एरे मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से एरे बताए थे? कोई बता सकता है? 2 टाइप्स के एरे होते हैं। अगर डायमेंशन के रूप में बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं। ओके, समबडी
टेक्स्ट द मैसेज 1D ND, बहुत बढ़िया। हिमांशु ने लिखा है 1D ND, 1D 2D। देखो वैद्य हिमांशु दोनों का आंसर सही है। एक ने लिखा है 1 डायमेंशन और एक ने लिखा है n डायमेंशन और एक ने लिखा है 1D 2D। तो अगर एक से ज्यादा डायमेंशन होंगे तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, n डायमेंशन। तो अगर किसी एरे के अंदर सिंगल सबस्क्रिप्ट है तो 1 डायमेंशन कहलाएगा और एक से अधिक सबस्क्रिप्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, n डायमेंशन। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। इस 2 डायमेंशन को मैं क्या कह सकता हूँ, n डायमेंशन। तो बोथ आर सेम, 2 बोल दो, 3 डायमेंशन भी बोल दो, जैसे भी चाहे अपन बोल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 1 डायमेंशन। आई जस्ट पुट इट इनसाइड। नाउ 1 डायमेंशन, तो अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताया वो आपके किसके एग्जांपल थे, 1 डायमेंशन एरे के। तो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था 2 डायमेंशन का, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एरे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 1 डायमेंशन एरे, देखो एग्जांपल है, यहाँ पे अपन को एरे का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका डेटा टाइप आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, उसका साइज। अगर आपको बोले कोई भी कि 1 डायमेंशन का सिंटेक्स क्या है, तो क्या सिंटेक्स है, उसका डेटा टाइप, देन एरे का नाम और साइज। जैसे इंट उसका डेटा टाइप हो गया, एक्स उसका नाम हो गया, साइज उसकी 5 होगी। तो ये क्या है, सिंटेक्स है किसी एरे को डिक्लेयर करने का। सो अ लिस्ट ऑफ आइटम कैन बी गिवन 1 वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली 1 डायमेंशन एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ 1 डायमेंशन एरे। तो यहां पर अपन ने एक्स क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन एरे कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट क्या है, केवल एक सबस्क्रिप्ट है, एक और जोड़ देंगे तो 2 डायमेंशन आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल ये वाला इंट ए 5 लिख रखा है आपका इसी के अंदर। नाउ अब एक और चीज आपका आता है, जैसे आपका एरे है, आपका एरे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ 10, ठीक है, 10 एलिमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो फिफ्थ एलिमेंट का क्या हो, कैसे एक्सेस करूंगा, या क्या लिखूंगा कि वो 5वां एलिमेंट आ जाए, कमेंट करके बताओ। अगर मुझे 5वां एलिमेंट एक्सेस करना है तो यहां पर क्या लिखो कि मेरे पास 5वां एलिमेंट आ जाए, बताइए फटाफट कमेंट्स करके। तो एक कमेंट आया है, बाकी लोग कमेंट करके बताइए क्या लिखें, केवल एक स्टूडेंट का कमेंट आया है। क्या समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अगर आपके पास एक एरे है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और मुझे 5वां एलिमेंट एक्सेस करना है तो उस 5वें एलिमेंट का नाम क्या होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। ऋषि सोनी ने दिया है 4, बाकी लोग क्या होगा बताओ, जल्दी से बताइए। अराउंड वी हैव 26 30 स्टूडेंट्स अपने पास है अराउंड, ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि सर 4 4 4, एग्जैक्टली करेक्ट है, आपका आंसर 4 होगा। देखो 4 कैसे होगा, वी कैन से 4 कैसे होगा, तो 4 इस तरीके से होगा, जब भी इस 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये आपके 10 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 एलिमेंट है और 5वां एलिमेंट कौन सा आएगा, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां। ठीक है, तो 9 0 से लगाकर 9 तक अपन चले तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए अपने पास, 10 एलिमेंट आ गए। और आपका 5वां एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। तो इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया। और किसी ने आंसर दिया है, इंजीनियर राहुल ने 0 1 2 3 4, ओके, 0 1 2 3 4, तो 1 से लगाकर 5 तक एलिमेंट का इंडेक्स है, अपन 5वें एलिमेंट की बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर सिंटेक्स कैसे करेंगे, अगर अपन को 0th एलिमेंट एक्सेस करना है तो कंटेंट्स ऑफ 0th स्लॉट लॉजिक्स, तो क्या हो गया, लॉजिक और इंडेक्स अपन जो यूज कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर मुझे 5वां एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ
क्या हो गया? Okay, give me 1 minute. Today we have issue with the, can say this presentation. I just remove data. Only give me 1 minute. आ गया। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कैसे करते थे वो अभी अपन ने देखा। अगले स्लाइड। तो ये क्या है, इनिशियलाइज द वन डायमेंशन। किसी भी वन डायमेंशन को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो इफ एंड इज अ प्लेस बिफोर द एरे नेम विद अ स्लॉट नो देन इट इंडिकेट्स दैट द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग स्लॉट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंड परसेंट होता है, ये एंड परसेंट होता है। तो किसी भी वेरिएबल के आगे, नॉट एरे की बात करें, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप एंड परसेंट लगा देंगे तो वेरिएबल क्या बन जाएगा आपके लिए, उस वेरिएबल का एड्रेस बन जाएगा। और एड्रेस क्या होता है आपका, मेमोरी के अंदर वो कहां सेव हुआ उसका लॉजिकल एड्रेस आपके पास आ जाता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ द वन डायमेंशन एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका कंपाइल टाइम पे होता है, एक रन टाइम पे होता है। दोनों के प्रोग्राम अपन ने कल देखे थे। कंपाइल टाइम में कैसे करते हैं, रन टाइम में कैसे करते हैं। कंपाइल टाइम में कैसे करेंगे, एरे का नाम, साइज एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो कैसे करते हैं, अपन ने एरे का नाम लिखा, साइज दिया और जितने भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है वो सारी अपन ने यहाँ पर लिख ली। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन डू, वी कैन से कंपाइल टाइम डिक्लेरेशन। एंड देन ये एग्जांपल है, जैसे 3 एलिमेंट है, तीनों के वैल्यू 0 0 0 इनिशियलाइज करनी है अपन को। तो अपन ने लिख दिया 10 20 30 40। तो अब 0 0 0, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। अगेन आपने ये लिया 3 इक्वल्स टू 10 20 30 40, पर यहाँ पे साइज कितनी है, 3 है। और आपने इनिशियलाइज कितनी वैल्यू कर दी है, 4 वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये क्या करेगा, विल नॉट वर्क, इट इज इनलीगल इन सी। क्यों, क्योंकि साइज आपकी 3 है और आप वेरिएबल कितने असाइन कर रहे हो, 4 असाइन कर रहे हो। इंट काउंट, काउंट लिया, अब आपने कोई साइज नहीं दी, ये चिपका हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा दूर है, मैं बताऊंगा जब कोडिंग करूंगा। अब इसमें आपने 4 दिया, तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि आपने किसी सबस्क्रिप्ट में साइज नहीं दिए और सीधी 4 वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दिया। इट इज वैलिड बट इट इज इनवैलिड। तो काउंटर एरे कंटेन्स द 4 एलिमेंट्स विद द इनिशियल वैल्यू विल बी 1। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यू का था, जिसको अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। उसी के साथ रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, तो अपन ने फॉर लूप यूज किया था। फॉर लूप से अपन ने उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर एरे के हर एक एलिमेंट के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए उसको कितने टाइम्स कॉल किया था, एन टाइम्स कॉल किया था, या एन टाइम्स अपन ने स्कैनफ किया था आई की सहायता से। तो देखो यहाँ पे क्या लिया, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 99। और सबको अपन ने स्कैनफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ऐड करना है या सम करना है इसका। array can be explicitly initialized at run time. This approach is usually applied for the initializing the large array. ये आपका large array है, इसकी वैल्यू के लिए अपन अप्लाई करें। इसमें क्या हो रहा है, अगर i की वैल्यू 50 से छोटी है तो sum of i equals to 0.0। तो अपन ने क्या लिया, एक सम वेरिएबल लिया, उसमें i की वैल्यू लिखा है, उसमें अपन ने क्या लिख दिया 0.0। और एल्स अगर i की वैल्यू अगर 50 से छोटी नहीं है, बड़ी होगी है, तो उस i में अपन ने क्या डाल दिया 1.0। तो 50 तक के सारे, 50 से छोटे वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और उससे ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैंने ये समझा दिया अच्छी तरीके से। ये एक सिंटैक्स है, एग्जांपल इंट एक्स, ये नॉर्मल है। स्कैनफ सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, अपन को लूप की सहायता से करना है।
तो लूप वाले वेरिएबल मैंने कल बता दिए थे। नाउ दिस, ये मुझे आज पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? एक्सेप्ट द नंबर ऑफ एरे एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दिस एरे। ये पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि अपन कल पढ़े थे। क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक एरे दे रखा है, आपको करना क्या है? उस एरे का सम निकालना है, और सम निकाल के उसका एवरेज पे निकालना है। तो ये उसका कोड है, बट मैं ये कोड आपको टाइप करके एक एक लाइन को समझा के अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कोड किस तरीके से काम करेगा। लेट्स हैव अ लुक। तो देखते हैं यहाँ पर ये कोड कैसे काम करेगा आपका। मुझे सिमुलेटर चाहिए, just minimize it, and here is our save plus plus here। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक्सेप्ट n number in array and display the sum and average of this n number। तो अपन को क्या करना है? n नंबर लेने हैं, उसका सम करना है, उस एरे को अपन को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा। पहले तो अपन लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h। फिर अपन लिखते हैं, देखो इंट मैन। अब एन साइज क्या हो सकती है? कुछ भी साइज अपन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूं इंट, जैसे आप चाहें तो मैक्सिमम साइज भी ले सकते हैं। आपने कोई एरे की साइज ले ली जिसकी साइज अपनी कोई मैक्सिमम हो, लेकिन आप चाहें तो उसको कुछ शॉर्ट भी बना सकते हैं। जैसे आपने कोई एरे ले लिया, एरे जिसकी साइज आपने दे दी सपोज 30 दे दी, 30 एलिमेंट ले लिया आपने, और एक इंडेक्स रन करने के लिए अपन ने आई ले लिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, जहां नहीं समझ में आया आप मुझे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूं कि printf enter द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एक और चीज लेस, और वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके? 30 के, क्योंकि अपन ने एरे की साइज कितनी ली है? 30 ली है। तो 30 के छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं n, ताकि किसी को 5 एलिमेंट चाहिए तो 5 एलिमेंट भी ले सकते हैं। हालांकि मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बताऊंगा तो उसमें इसको भी सॉल्व हो जाएगा, डायनामिकली भी ले सकते हैं अपन साइज। स्कैनफ %d, %n। तो अपन ने अब साइज ले लिए। अब यूजर को क्या बोलना है? यूजर को बोलना है कि भाई n नंबर आपने जो लिए हैं, चाहे 5 लिया हो चाहे 10 लिया हो, कोई भी उसने नंबर लिया हो, उसको अपन को क्या करना है? उसको अपन को वी कैन से ऐड करना है, और उसका सम अपन को प्रेजेंट करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? तो एक वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल का फॉर एग्जांपल दो चीजें अपन को रिप्रेजेंट करनी है। एक तो सम रिप्रेजेंट करना है, और एक अपन को उसका एवरेज रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। फ्लोट सम ले लिया मैंने। फ्लोट इसलिए लिया ताकि इसमें फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है, और इनिशियल वैल्यू उसमें मैंने 0 डाल दी है। अब मैसेज क्या देंगे? printf इंटर द %d नंबर। %d में क्या आ जाएगा? %d में आपका वह नंबर आ जाएगा जो कि आपने लिया है। कौन सा लिया? n लिया है। जैसे यहाँ पे क्या लिया आपने? n की वैल्यू 5 ली, तो आपके पास मैसेज क्या आएगा? इंटर द 5 नंबर्स। ठीक है, इंटर द 5 नंबर्स। आप जो उसको इंटर करोगे उसको अपन क्या कर देते हैं? स्कैनफ कर देते हैं।
परसेंट डी। अब इंटर द 5 नंबर को फोर लूप में स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 एलिमेंट इंटर करने ना। तो आई इक्वल्स टू 0 लिया, आई लेस देन क्या कर दिया अपन ने, एन ले लिया, और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो अपन स्कैन कराएंगे किसको, परसेंट डी ऑफ एरे आई। तो आप पहला एलिमेंट इंटर कर रहे हो तो पहला, दूसरा करो तो दूसरा, और इंटर करने के साथ साथ ही अपन क्या करते जाएंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, एरे आई। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे आई। तो यहां पर क्या हुआ, आपके एरे के आई के मतलब अभी पहला एलिमेंट एंटर किया तो पहला एलिमेंट किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका सम के साथ जुड़ जाएगा। तो सम में क्या वैल्यू पड़ी है आपकी, सम में अभी आपके पास वैल्यू पड़ी है 0। तो पहले एलिमेंट की जो वैल्यू आएगी वो ऐड होके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ऐड हो गया अपने पास, तो लास्ट में इसके बाद सम आ जाएगा। अब अपन को सम प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ सम इज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा सम। तो सबका सम आ जाएगा। और अपन क्या प्रिंट करना चाहते हैं, एवरेज। तो प्रिंट एफ एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंट एफ, एवरेज फ्लोट में भी आ सकता है, स्लैश एन। और एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर सम जो है उसमें उस नंबर का भाग दे दें। माना कि 10 लोगों का जो वजन है वो फॉर एग्जांपल आपका 1200 है, और उसको अपन 10 से भाजित करेंगे तो एवरेज एन एक का वजन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आई जस्ट सेव इट, फाइल सेव एज प्रोग्राम। पहले अपन आई थिंक 25 बना दिए थे, प्रोग्राम नंबर 26 कर लेते हैं अपन, 26.c को कंपाइल करते हैं अपन। तो आपका यहाँ एक सेमीकोलन रह गया, कंपाइल कर लिया, अगेन कंपाइल करते हैं इसको। अब देखो प्रोग्राम रन हो गया, ध्यान से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आया मुझे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट द मेन थिंग इज दैट आप इसको अच्छे से समझे। क्वेश्चन क्या है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट एंटर करने हैं, अपन 5 ही एंटर करते हैं। एंटर द 5 नंबर्स, जैसे पहला मैंने लिखा 1 2, दूसरा लिखा 2, क्या हो गया, स्टॉप वर्किंग। ओके, आई जस्ट रन इट अगेन। तो नंबर पूछ रहा है, 5 लिखा, पहले की वैल्यू लिखी 1, अगेन स्टॉप। कहाँ दिक्कत होगी, जस्ट हैव अ लुक। तो सीधा अगर ऐसा कुछ हो तो अपन को 5 ही ले लेते हैं, एरे ऑफ 5, और यहाँ पर तो हटा देते हैं, और यहाँ पर एन अपने पास ऑलरेडी 5 आ गया है, सीधा शॉर्ट कर लेते हैं। एंटर द नंबर, इसको हटा देते हैं, एन नंबर, एन एंटर द 5, अपने पास 5 ही है, सीधा 5 लिख लेते हैं, 5 एलिमेंट लिए हैं। तो एंटर द 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट कैसे करेंगे, स्कैन एफ और सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ 5। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं। 5 लिख लेता हूं मैं, एक्चुअली प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी अपन लिख लेते हैं 5। चलो, अब 5 एलिमेंट डाले, 1, अगेन स्टेप हो गया, क्या हो रहा है आज, a problem caused the program to stop working correctly, window will close the program and notify if there is solution available. What is the problem to it? Let's have a look. प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, for I equals to 0 less than 5, 5 plus plus scanf। ओके, यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा, इसको अपन एंड कर लेते हैं, scanf में एंड परसेंट आता है। ओके, नाउ नो इश्यू, देखते हैं आप रन करता है नहीं करता है। ओके, तो अब रन कर रहा है। तो 5 एलिमेंट क्या क्या डाले अपन ने, 1 2 3 4 एंड 5, और आपका सबका सम क्या आएगा, पांचों का सम 0 आया है और एवरेज 3 आया है। लेट्स हैव अ लुक, क्या दिक्कत हो गई है। तो अपन ने
स्कैनएफ एरे ऑफ आई सम इक्वल्स टू 0 क्या था, सम इक्वल्स टू सम प्लस, क्या कर लेता हूं मैं, सम प्लस एरे, सेव कर लेते हैं, अगेन कंपाइल, रन कर लेते हैं, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5, अगेन 0 ही आ रहा है। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है, सम अपना 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 आंसर आना चाहिए आपका। आपको कोई एरर दिख रही है इसमें, जस्ट टेल मी, सम क्यों नहीं आ रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में जो वैल्यू अपन स्कैनएफ करेंगे वो सीधी अपन ने ऐड कर दी है, ठीक है। और इनिशियली सम की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, 0 ली थी, और फिर अपन ने क्या किया, सम को ऐड किया। एरे ऑफ 0 में अगर 1 डाला है तो 1 आपका सम से ऐड हो जाएगा, 1 फिर उसमें 2 ऐड हो जाएगा, फिर 3 ऐड हो जाएगा, 4 एंड सो ऑन। ओके, ये फ्लोट है, परसेंट एफ कर लेता हूं, और यहाँ पर भी फ्लोट ही है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, लेट्स हैव अ लुक। 1 2 3 4 5, ओके, नाउ इट इज करेक्ट। मैंने परसेंट डी लिख लिया था, उसको परसेंट एफ करना था, तो इट इज 15 उसका टोटल सम है, और 3 क्या है उसका एवरेज है, करेक्टली वर्किंग कर रहा है। इसको अपन वापस वो ले भी सकते हैं, आई जस्ट डू इट लाइक दिस, ये वाला भी अपन ले सकते हैं। इसके अंदर अपन ने पूछा था आप साइज एंटर कीजिए, और आई जस्ट मेक सम करेक्शन इन इट, तो आई जस्ट टेक इट इन परसेंट, और यहाँ पर परसेंट, दैट्स इट, हो गया आपका काम। आई जस्ट रन इट, तो रन कर दिया अपन ने, कंपाइल हो गया, आउटपुट में इंटर द, अपन ले रहे हैं 10 एलिमेंट ले रहे हैं, तो 10 एलिमेंट इंटर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका सम कितना आ रहा है, 55 इसका सम आएगा, और 10 को जब 55 से डिवाइड करेंगे तो उनका एवरेज कितना आएगा, 5.5। तो किस तरीके से काम कर रहा है देखो, यही मेन तो यही है, मेन यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर और नीचे वाला तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो मेन क्या हो रहा है, अपन ने उस फोर लूप को चलाया, हर किसी को ले रहे हैं, और सम में अपन ने पहले क्या डाल दिया था, सम में 0 डाल दिया था। तो 0 में क्या किया अपन ने, एरे ऑफ आई, पहला एलिमेंट आया तो आई की वैल्यू 0, तो पहला एलिमेंट उसको सम के साथ जोड़ देंगे, फिर दूसरे को भी जोड़ देंगे, तीसरे को भी जोड़ देंगे, उस प्रकार जितने एलिमेंट लेंगे सारे आपके जुड़ जाएंगे। एट द एंड सम की वैल्यू प्रिंट कर दी, और सम में जितने एलिमेंट्स है उसको भाजित करेंगे तो लास्ट एलिमेंट भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे बताइए प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया, क्या किसी एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम करना और उसका एवरेज निकालना आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हो तो पूछिए। जल्दी से बताइए, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सी आई विल अपलोड दिस कोड, जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो बचे हैं आपके, वो सारा आपका व्हाट्सएप के अंदर जो लिंक है अपना, उसमें आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। आज एंड ऑफ द डे तक मैं सारे अभी तक जितने भी 25 प्रोग्राम किए सारों को अपडेट कर दूंगा, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। सो देखो, वापिस आ जाते हैं अपन अपनी स्क्रीन पे, सेम कोड अपना यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने मैक्स 20 ले रखा है, वहां पे अपन ने मैक्स क्या ले रखा है, 30 ले रखा है, और वही अपन ने सम की वैल्यू को 0 किया है। 0 करने के बाद फिर अपन ने वैल्यू लिया है, फिर लूप चलाया है, फिर उसमें ऐड कर लिया है, फिर अपन ने एक बार सम को प्रिंट किया और एक बार उसको एवरेज को प्रिंट कर दिया, तो ये उसका आउटपुट है। इसी प्रकार अगला प्रोग्राम देखो, ये प्रोग्राम भी अभी मैं आपको करके बताता हूँ, तो ध्यान से समझना। ये वैसे तो मैं टोटल 3 प्रोग्राम लेके आया था। अगला प्रोग्राम क्या है, एक्सेप्ट द एलिमेंट इन एरे एंड सॉर्ट द एरे इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत बहुत प्यारा प्रोग्राम है, अगर इसको आप सीख गए तो नो डाउट आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको ये बोल दिया कि आपके पास 10 वैल्यू लेनी है, आपको आपने 10 वैल्यू ले ली, 10 वैल्यू को जैसे आए वैसे पटक दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बोला, अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाए, मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू, फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, बढ़ती हुई वैल्यू में आपको जमाना हुआ है, तो पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी आएगी। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आपने क्या किया, 10 को पहले जमा दिया, खड़ा कर लिया, फिर आप क्या करोगे, एक सबसे पहला एलिमेंट लिया,
और दूसरा एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। मतलब सबसे पहला व्यक्ति को लिया, उसको दूसरे व्यक्ति के साथ आपने कंपेयर किया, और क्या कंपेयर किया कि ये दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति से छोटा तो नहीं है। ध्यान से सुनना, आप ये मान लीजिए कि सबसे पहला आदमी जो खड़ा था उसको आपने बाहर निकाल दिया, और 9 जितने भी 9 व्यक्ति खड़े हुए हैं उनके साथ आप कंपेयर करोगे कि जो पहला व्यक्ति जिसको मैं छोटा मान रहा हूं क्या उससे छोटा कोई है, तो सबके साथ अपन ने कंपेयर किया, और जो सबसे छोटा होगा उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। उन 9 के अंदर जो सबसे छोटा होगा उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब पहले का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया, पहले का कंपैरिजन तीसरे के साथ किया, पहले का कंपैरिजन चौथे के साथ किया, उसी प्रकार पहले का कंपैरिजन लास्ट 10वें के साथ करेंगे, और जहां पहला छोटा होगा उसको अपन आपस में रिप्लेस कर देंगे, और एट द एंड लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे छोटा व्यक्ति आ जाएगा। उसके बाद दूसरे एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसको रेस्ट ऑफ 8 एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट को पकड़ेंगे, फिर 7 से कंपेयर करेंगे, चौथे को 6 से, पांचवे को 5 से, चौथे को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, और एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक आउटपुट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? प्रोग्राम तो मैं समझा दूंगा, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमा सकते हैं? एरे ले लिया, एरे अपने पास आ गया, अब अपन क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को उठाएंगे और बाकी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं क्या बोला आपको, जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्या है? अपने पास 10 वैल्यू है, उन 10 वैल्यू में से पहली वैल्यू को अपन शॉर्ट मानेंगे और बाकी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, और जो वैल्यू उससे छोटी होगी उसको अपन रिप्लेस कर देंगे। मतलब छोटा अपना सबसे आगे होना चाहिए, तो 10 के साथ कंपेयर किया, जो उससे छोटी है उसको अपन रिप्लेस करते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्रोग्राम को कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो, अपन डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है आगे, उसमें अपन पढ़ेंगे बहुत सारे सॉर्टिंग के मेथड्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, है ना, हैश सॉर्ट, हीप सॉर्ट, वो भी अपन पढ़ेंगे। पर अभी तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मुझे बताइए, क्या सॉर्टिंग आप कर सकते हो, यस और नो? क्या आप लोग सॉर्टिंग कर सकते हो, यस और नो? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। यस, नारायण लाल कह रहा है यस। क्या सॉर्टिंग का ये प्रोग्राम कर सकते हो आप? देखो, मैं आपको एक बार करके बताता हूं, कॉन्सेप्ट को समझना। जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इमेज, प्रॉब्लम को इमेज करो। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया तो अपने हाथ जो अपने आप चलेंगे। ये तो मैं आपको कम से कम कितने 25-26 प्रोग्राम अभी हो गए हैं। इसी प्रकार एंड ऑफ द क्लास अराउंड 50 प्लस कुछ कोडिंग्स आपके हो जाएंगे। सारे प्रोग्राम आप याद नहीं कर सकते, तो अपन को प्रोग्राम को याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास है, वी हैव क्वेश्चन दैट अपन को एक्सेप्ट करना है n एलिमेंट्स और इन एन एरे, और एंड सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। और उन एरो को कैसे सॉर्ट करना है, अपन को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो देखो शुरू करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझना, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले तो वही हेडर फाइल ले लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, और एक ले लेते हैं अपन इंट मैन, और इसके अंदर अपन को एक एरे लेना है इंट ARR, जैसे उसकी साइज वही पहले की तरह कर लेते हैं, 30 ले लिया, और एक n वेरिएबल ले लिया, एक i वेरिएबल ले लिया, और मैसेज देंगे printf enter the size of an array, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू किसके होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, छोटी होनी चाहिए। और वो जो आएगा उसको अपन स्कैनएफ कर लेंगे, इसके अंदर स्कैनएफ करेंगे, उसको अपन स्कैनएफ कर देंगे %d, n% के अंदर। अब अपन को वैल्यू लेनी है, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट द एरे वैल्यू, एरे के वैल्यूज लेनी है। कैसे लेंगे अपन,
printf दे देते हैं अपन, printf enter the %d एलिमेंट्स को एंटर कीजिए /n, कितने एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स, तो यहाँ %d की जगह क्या आ जाएगा, उस n की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, फोर लूप चलाना पड़ेगा, for i equals to 0, i less than to n, और i प्लस प्लस। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, स्कैनफ कर देंगे। स्कैनफ कैसे करेंगे, %d कॉमा एंड %arr_i। तो इससे क्या हो गया, आपके पास एरे आ गया। अब यहाँ पर क्या लिया अपन ने, सिर्फ वैल्यू लिए। वैल्यू लिखने का तरीका ये अभी तक चौथी से पांचवी बार मैं आपको कर रहा हूं। अभी तक मुझे बताइए, ये कोड जो लिखा है, इस कोड में किसी को कोई डाउट, क्या यहां तक इस कोड में किसी को कोई डाउट या समझ में नहीं आ रहा हो, बताइए। मैं क्या कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसकी साइज 30 है, दो वेरिएबल लिए n और i। फिर अपन कह रहे हैं कि 30 से छोटा आपको कोई साइज चाहिए तो डालिए, तो अपन ने डाल दिया n की वैल्यू सपोज 10 डाल दी, 10 एलिमेंट ले लिए। फिर एरे ले रहे थे, एरे कैसे लेते हैं, 10 एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे कि इंटर द 10 एलिमेंट्स। फिर कैसे लेते हैं, फोर लूप चलाएंगे, i इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू n। 10 लिया है तो 0 से 9 तक ये लूप चलेगा। i की जगह पहले एक बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल अपने पास कितने एलिमेंट स्कैन अप हो जाएंगे, 10 एलिमेंट अपने पास आ जाएंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ। भाई नो, राहुल नो, यामिनी नो। बाकी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सबके कमेंट्स आने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट होगा प्लीज मुझे पूछिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि अभी तक अपना कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है। अब अपन कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। ओके, अब कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले आई जस्ट विश टू एक्सप्लेन, उसको बोर्ड पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर मैं प्रोग्राम में आपको शो करता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास 10 एलिमेंट आ गए। फॉर एग्जांपल 10 की जगह मैं 5 ही आपको शो करने के लिए केवल 5 ले लेता हूं। तो देखो 5 एलिमेंट लेते हैं, क्या क्या 5 एलिमेंट लेते हैं, देखें, x ऑफ 0, x ऑफ 1। समझना, जहां समझ में नहीं आया मुझे बता देना, इसको फिर मैं कोड करके बताऊंगा आपको। x ऑफ 2, x ऑफ 3 एंड x ऑफ 4। 5 एलिमेंट लिए अपन ने, 5 एलिमेंट बना देते हैं यहाँ पे। ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें मैंने डाल दिया सपोज 10, इसमें मैंने डाल दिया 20, इसमें मैंने डाल दिया 8, इसमें मैंने डाल दिया सपोज 25, इसमें डाल दिया सपोज 11। अब ये 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला 10, 20, 8, 25 एंड 11। अब इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने का फंडा क्या है, देखना, लूप के थ्रू करेंगे, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले एलिमेंट को ले लो, सबसे पहले एलिमेंट के ले लिया मैंने, 10 ले लिया। उसको मैं पहले दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर करूंगा, क्या 10 मेरा बड़ा है 20 से, क्या 10 मेरा बड़ा है, क्या चेक किया, इफ क्या मेरा 10 बड़ा है 20 से। अब बोलोगे नहीं सर बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं है तो छोड़ो, अगला कंपेयर करो, 10 को कंपेयर करो 8 से। या अपन छोटा कंपेयर कर लेते हैं सीधा, चलो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर अपन ले रहे हैं 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। क्या 10 मेरा 8 से बड़ा है, ये 10 मेरा 8 से बड़ा है। अब कंडीशन ट्रू होगी, अभी तक ट्रू नहीं हुई थी, इसमें तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। 10 20 से कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं है। तो अब अपन क्या चेक कर रहे हैं, क्या 10 मेरा 8 से बड़ा है, तो क्या 10 मेरा 8 से बड़ा है, यस। यहाँ पर आपकी कंडीशन चुक कि मेरा 10 8 से बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्प
उसमें मैं क्या डाल दूंगा, 10 डाल दूंगा। उसमें क्या डाल दिया मैंने, 10 डाल दिया। माना कि इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस x ऑफ 0 था, तो x ऑफ 0 मैंने किस में डाल दिया, टेम्पररी वेरिएबल में। अब ये 8 क्या है, x ऑफ 2, तो ये x ऑफ 2 में मैं क्या डाल दूंगा, x ऑफ 2, पहले x ऑफ 2 की वैल्यू को भी सेव करना पड़ेगा। x ऑफ 2 को मैं किस में डाल दूंगा, देखो ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूं। ये x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 2 है, इसको यहां पुट करना है, इसको यहां पुट करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। क्यों स्वैप करना है, क्योंकि 8 छोटा है 10 से, और अपन को सबसे पहले छोटी वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, उस टेम्पररी वेरिएबल में अपन ने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, वो क्या है, x ऑफ 0। x ऑफ 0 में क्या डाल देंगे, x ऑफ 0 में x ऑफ 2 डाल दूंगा। x ऑफ 2 में क्या पड़ा, 8 पड़ा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहां पर जो x ऑफ 2 पड़ा है, x ऑफ 2 पड़ा है, वहां मुझे क्या डालना था, 10 डालना था, और 10 किस में पड़ा है, टैब में पड़ा है, 10 किस में पड़ा है, टैब में पड़ा है। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू को स्वैप कर दिया। इस 10 को मुझे यहां लाना था, इस 8 को मुझे यहां लाना था, तो एक तीसरा व्यक्ति लिया, उसको बोला कि भाई तू थोड़ी देर के लिए 8 को पकड़ के रख। इस 10 को पहले 8 पे बिठा दिया, फिर 8 को 10 पे बिठा दिया, दैट्स इट। ये अपन ने काम किया है। अब यहाँ पर क्या गया, 8 20 8 और 25 और 11। अगेन 8 को चेक करेंगे 25 से, क्या 8 मेरा 25 से छोटा है, आप बोलोगे कि नहीं। क्या 8 मेरा 11 से छोटा है, नहीं। क्या 8 मेरा 25 से बड़ा है, नहीं। क्या 8 मेरा 11 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि अपन बड़ी कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपका सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस 20 को पकड़ेंगे। क्या 20 मेरा 8 से छोटा है, आप बोलोगे यस 20 8 से छोटा है, तो 8 को यहां रख देंगे और 20 को यहां रख देंगे। फिर ये 8 आया, सॉरी यहाँ 8 नहीं था, यहाँ 10 था, क्योंकि अपन ने यहाँ वाले 10 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया आपका 20 आ गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 10, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 20, ये 8 जा चुका है। अब इस 10 को 25 से कंपेयर करेंगे, नहीं, 10 मेरा छोटा है, बड़ा नहीं है। क्या 10 मेरा 11 से बड़ा है, नहीं, छोटा है। तो यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पर 10 आ गया। अब अपन क्या चेक करेंगे, यहाँ पर क्या पड़ा आपका, यहाँ पर आपका पड़ा 20, क्योंकि बाकी सब तो जा चुका है। अब इस 20 को चेक करेंगे 25 से, ये बड़ा है, नहीं है। 20 को चेक करेंगे 11 से, यस, यहाँ पर 20 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब ये वाला नंबर चेक करेंगे, क्या 25 20 से बड़ा है, बोलोगे यस बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। एट द एंड अपन को क्या मिलेगा 8 10, फिर आपका यहाँ पर कौन सा नंबर था 8 10 20 25, कौन सा नंबर मिस हो गया 10 20 8, अच्छा 8 10 20 25 20 दो बार ले लिया अपन ने, ठीक है। इसकी जगह इसको मैं 23 कर लेता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया है नहीं आया है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो अपन ने क्या किया है, वी सिंपली टेक अ वैल्यू एंड कंपेयर इट विद द अदर वैल्यू अंटिल वी गेट द शॉर्टेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर अगले पॉइंट को उठाएंगे और अपन उसको चेक करते जाएंगे। तो यहां से अपने ये सारी चीजें आ चुकी थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूं और फेयरली लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। फिर से देखो, प्रोग्राम बताना 2 मिनट का काम है, पर अगर मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं तो वो 2 मिनट का प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने पास एक एरे था जिसमें आपकी वैल्यू थी 10 8 25 20 और 23। सबसे पहले कंपैरिजन क्या होगा, इस वैल्यू को लेंगे और सबसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जब अपन कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10 8 10 25 20, 25 की जगह इसको 23 कर देता हूं 23, ठीक है। ये एलिमेंट मेरा सबसे छोटा एलिमेंट आ चुका है। अब इसका कंपैरिजन सबके साथ होगा, तो कैसे करेंगे, 10 25 से बड़ा है, नहीं, 10 20 से बड़ा है, नहीं, 10 23 से बड़ा नहीं, तो अगले में क्या आ जाएगा 8 10 25 20 और 23। अब अपने पास क्या आ गया, 2 एलिमेंट, सबसे छोटा फिर बड़ा। फिर 25 को कंपेयर करेंगे, क्या 25 मेरा 20 से बड़ा, यस, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 25। क्या 25 मेरा 23 से बड़ा, यस, आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ 20 को पहले चेक करेंगे, ये 25 तो ऐसे ही रहेगा, 20 को चेक करेंगे 23 के साथ, तो 20 बड़ा है 23 से, नहीं, तो 20 यही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 8 10 20, यहाँ 25 चला गया था, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 23। यहाँ पर ये छोटा वैल्यू आ गई, ये छोटी वैल्यू आ गई, ये छोटी वैल्यू आ गई।
अब इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, 25 23 से बड़ा है, आप बोलोगे यस बड़ा है, तो अपन आपस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 23 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 25, तो क्या रहेगा आपके पास 8 10 20 23 और 25। ये आपका शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, तो आउटपुट में क्या आ गया आपके पास 8 10 20 23 और 25। कैसे किया अपन ने, हर एक एलिमेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करके। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो मैं 2 मिनट में प्रोग्राम बना देता हूं, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, क्या ये समझ में आया है? अगर ये आ गया हो तो इसी को मैं कोड के थ्रू करके बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, चलो लेट्स लुक टू द कोड। अभी तक यहां तक अपना काम कुछ नहीं हुआ था, यहां तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ उसको लिया था। अब मैं एक तरफ कोड को रखता हूं और एक तरफ इसको रखता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कोई दिक्कत ना हो आपको। आई जस्ट पुट इट हियर एंड पुट टू द कोडिंग का चलो तो थोड़ा छोटा कर देता हूं जहां तक। चलो तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है वो आपका कॉन्सेप्ट है, और राइट वाला अपन को उस लेफ्ट के कॉन्सेप्ट के आधार पर राइट वैल्यू को अपन को चूज करना है। तो 5 एलिमेंट्स है, इनको अपन सॉर्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि वो जो प्रोग्राम अपन करने चाह रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ करते हैं इस प्रोग्राम को असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। देखो किस तरीके से बनेगा, लेट्स हैव अ लुक। यहां तक कर दिया, वैल्यू आ गई। अब अपन को 2 लूप चलाने पड़ेंगे। एक तो आई मैं ले लेता हूं वेरिएबल आई, और एक लूप ले लेता हूं जे। अब देखो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब यहां से अपना क्या चालू हो रहा है, यहां से अपनी सॉर्टिंग चालू हो रही है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अपन कर रहे हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू एन और आई प्लस प्लस। तो कितने एलिमेंट ले लिए अपन ने, अपन सारे एलिमेंट को अपन चेक करेंगे। फिर यहाँ पे 4 जे से शुरू करता हूं। जे को मैं कहां से शुरू करता हूं, 1 से। जे को 1 से क्यों लिया, क्योंकि अपन क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को लेना चाहते हैं। और 1 कैसे आएगा, अगर आई 0 तो जे 1, तो अपन क्या कह सकते हैं, जब जे जो होगा वो आई से 1 ज्यादा आएगा। यही तो हुआ। यहाँ देखो इस डायग्राम में अपन इस 10 को पहले 8 से कंपेयर कर रहे थे, फिर इसको 25 से कंपेयर कर रहे थे, फिर 20 से, फिर 25 से, यही तो कर रहे थे अपन। ये 23 से कंपेयर कर रहे थे। तो पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है तो अपन जे के वैल्यू को कहां से शुरू कर रहे हैं, जहां पर आई है उसके जस्ट अगला। अगर आई 0 है तो जे आपका क्या होगा 1, अगर आई आपका 1 है तो जे कहां से शुरू होगा 2 से, एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू भी कहां तक अपन कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू भी अपन कंपेयर करेंगे n-1 तक। क्यों n-1, क्योंकि लास्ट n एलिमेंट तो आपको ऑलरेडी सॉर्टेड आ जाएगा, बता दूंगा मैं। और तो इसकी कंपेयर करेंगे j लेस देन इक्वल्स टू n-1, n-1 तक को अपन को कंपेयर करना है। तो j को अपन कहां तक ले जाएंगे, वी आर टेकिंग द j अप टू द n-1, n-1 तक अपन इसको कंपेयर कर लेंगे। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड, एक बार इसको करके देख लेते हैं, कोई एरर आएगी तो चेक कर लेंगे। देन j प्लस प्लस, ओके। वी कैन आल्सो कंपेयर इट अप टू द n से कंपेयर होगा, नहीं होगा, n तक ले लेते हैं अभी इसको, और फिर ऐसा लगा तो इसको कंपेयर कर लेंगे अपन। अब देखो यहां तक तो अपन ने सिर्फ लूप चलाए हैं। अब इस लूप चला के अपन को अंदर कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है कि जो पहला एलिमेंट है क्या दूसरे एलिमेंट से बड़ा है। तो आप मान लीजिए कि आई जो है वो पहला है, यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, आई जो है वो पहला है और बाकी का क्या आपका दूसरा है। तो अपन क्या करेंगे, आई किस में है, इफ एरे ऑफ आई, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, अगर ये आपका बड़ा है किससे, एरे ऑफ जे से, क्योंकि जे क्या अगला है। अगर आई 1 है तो जे क्या है, अगर आई 0 है तो जे क्या है 1, अगर आई 1 है तो जे क्या है 2, अगर आई 2 है तो जे क्या है 3, चलता रहेगा। 0 के लिए तो आई जे कहां से कंपेयर होगा, अगर ये पहला एलिमेंट का एड्रेस 0 है तो जे कहां से कहां तक जा रहा है, 1 to n तक। तो 1 to n तक मतलब इससे लगाकर जितने आपके n एलिमेंट्स हैं वहां तक ये पूरा कंपेयर करेगा।
तो अपन ये कंपेयर कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका आई बड़ा है जे छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे कॉमा टीएमपी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टीएमपी में क्या डाल देंगे, टीएमपी इज इक्वल्स टू, उसमें डाल देते हैं एरिया ऑफ आई, जो बड़ा एलिमेंट है उसकी वैल्यू डाल दी। फिर एरिया ऑफ आई में अपन ने क्या वैल्यू डाल दी, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ जे। और एरिया ऑफ जे में क्या डाल दिया, वो जो छोटी वैल्यू थी क्या थी आपकी, जो बड़ी वैल्यू थी वो किस में डाल रखी है अपन ने, टेम्प में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, वही कॉन्सेप्ट, जैसे ये 10 है वो किस में पड़ा है आपका, एरिया ऑफ आई में। 8 किसका पड़ा, एरिया ऑफ जे में। अगर 10 बड़ा है 8 से, देखो 10 बड़ा है 8 से, कंडीशन ट्रू हुई, तो 10 की वैल्यू किस में डाल दी अपन ने, टेम्प में डाल दी। तो टेम्प में आपका क्या आ गया, 10 आ गया है। फिर अपन ने क्या किया, जो एरिया ऑफ आई, जो ए इंडेक्स था उसमें अपन ने क्या डाल दिया, एरिया ऑफ जे, मतलब यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, 8 डाल दिया। और जो जे था, जो आपके जहां पे आपका 8 पड़ा था, वहां पे अपन ने टेम्प डाल दिया। टेम्प में क्या था आपका, 10 था। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक आपको समझ में आया, कुछ नहीं किया है, बस वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वही लिख के बताया है। यहां तक समझ में आया आपको, यस और नो। ये जो कोड किया है मैंने, ये कोड समझ में आया आपको। वैदय ने बोला यस, हिमांश, हिम्मत भी कह रहा है यस। बाकी लोग को समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। देखो एक को भी समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सफल है। रिपीट। तो हिमांशु बेटा, अभी तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझाया ना, बोर्ड पे देखो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, फिर कोडिंग बता रहा हूं क्या किया। देखो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखें। यहाँ पर ये पहला एलिमेंट आई है, दूसरा एलिमेंट जे। जे यहां से यहां तक चल रहा है। अगर आई यहां है तो जे सारे रिमेनिंग एलिमेंट है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 10 लोगों को कंपेयर करना है, तो पहले व्यक्ति को ले लिया, तो बाकी बचे कितने व्यक्ति, 2 से लगाकर 10 तक, ये बचे ना। तो 2 से लगाकर 10 तक कहां तक मूव करेगा, जे मूव करेगा। फिर आई आपने ले लिया 2, तो जे, अगर पहला व्यक्ति आपने सर्च कर लिया तो दूसरा व्यक्ति सर्च करोगे, तो दूसरे को पकड़ा और दूसरे को किससे कंपेयर करोगे, रेस्ट ऑफ 8 पीपल्स। फिर तीसरे को पकड़ोगे तो उसको किससे कंपेयर करोगे, रेस्ट ऑफ 7 पीपल्स। तो वही किया, आई की वैल्यू अपन ने ले ली, सारे आई एलिमेंट लेंगे एन तक, और जे को कहां से कंपेयर करेंगे, जे को कंपेयर करेंगे एंड आई प्लस 1 से लगाकर, मतलब आई के अगले एलिमेंट से, मतलब आपने दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करना है सबसे, तो अपन तीसरे से शुरुआत करेंगे। तो जे की वैल्यू उससे एक आगे से शुरुआत की, और कब तक, सारे एलिमेंट तक शुरुआत की। इसको अपन n-1 भी ले सकते हैं, i इक्वल्स टू n-1 तक भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट एन इशू। इसको अपन एंड तक कंपेयर करते जाएंगे। तो फिर अपन ने क्या किया, कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ आई, माना कि आपका 10 ए ऑफ आई में पड़ा है, आई की वैल्यू अभी 0 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये आपका 0 एलिमेंट है, ये आपका क्या होगा, 1 एलिमेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट हैव अ लुक। ये आपका 0 एलिमेंट है, ये आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर ये आपका 0 एलिमेंट है, ये आपका 1 एलिमेंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपन आई, जे को कहां से शुरू कर रहे हैं, आई प्लस 1 से। तो आई की वैल्यू 0, तो जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1, अगला एलिमेंट। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2, आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 3। अगले एलिमेंट से अपन मूव करते जाएंगे। तो इसी तरह काम हो रहा है। फिर अपन ने क्या किया, चेक कर रहे हैं, अगर एरिया ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ जे, तो देखो यहाँ पर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है, 8 पड़ा है। कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर जाएंगे। फिर अपन को क्या करना है, 10 को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में लेते हैं। टेम्प 10 कहां पड़ा था, एरिया ऑफ आई में, एरिया ऑफ आई। अब क्या करेंगे, यहां पर छोटी में क्या डाल देना, एरिया ऑफ जे की वैल्यू। तो जो एरिया ऑफ आई था उसकी वैल्यू अपन ने टेम्परेरी ले ली, मतलब उसकी वैल्यू लॉस नहीं होगी, उसमें अपन ने क्या डाल दी, एरिया ऑफ जे। तो एरिया ऑफ जे में डालने से अपने पास क्या आ गया, ये जो छोटी वैल्यू थी वो एरिया ऑफ आई में आ गई, और एरिया ऑफ जे में बड़ी वैल्यू डाल देनी, वो किस में पड़ी, अपने टेम्प में पड़ी है। तो टेम्प से वो वैल्यू किस में आ गई, एरिया ऑफ जे में। तो ये वैल्यू आपस में क्या होगी, स्वैप होगी। क्या ये समझ में आया? कमेंट किया था हिमांशु ने, बेटा समझ में आया अब, यस और नो? ओके यस। चलो, तो अब अगर ये समझ में आ गया तो आपका जो एरे है वो आपका सॉर्ट हो चुका है। सॉर्ट होने के बाद अपन को क्या करना है, जस्ट सिंपली विश टू प्रिंट इट। तो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये यूज कर लो। यहां तक मैं इसको कॉपी करता हूं,
तो पहले तो मुझे मैसेज देना है। मैसेज क्या देना है? यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा। यहाँ पर क्या मैसेज लिखूंगा? सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे क्या है? और यहाँ पे उसको अपन प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर दिया %d/t एरे ऑफ आई को। दैट्स इट। यहाँ पर आपके प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव एज। कौन सा प्रोग्राम है आपका? अभी तक अपन ने बना दिए हैं 26। प्रोग्राम नंबर 27 कर लेते हैं इसको। 27.c। ओके, सेव हो चुका है। इसको रन करते हैं एक बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछ रहा है, अपन 5 एलिमेंट डालते हैं। और वो 5 एलिमेंट कौन से डालते हैं? जो अपन ने कीबोर्ड में डाले थे। कौन कौन से डाले थे देखो यहाँ पर जो डाले थे वही एलिमेंट डाल देते हैं। सबसे पहला एलिमेंट डालते हैं 10, फिर डालते हैं 8, फिर डाला था 25, 20, 23। तो देखो आपके पास 8, 10, 20, 23 और 25 आपके पास आउटपुट आ गया। तो ये एरे क्या हो गया? सॉर्टेड आ गया। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि इतनी छोटी सी वैल्यू लो। अब देखो अपन ने साइज दे रखा है 10। एक बार फिर रन करता हूं। मैंने यहाँ पे 30 ले रखा है। माना कि मैंने 20 एलिमेंट ले लिए। कोई सा भी रैंडम एलिमेंट डालता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या डाल रहा हूँ, बट आई जस्ट टेक अ वैल्यू। 25 एलिमेंट, मुझे 20 एलिमेंट डालने हैं। आउटपुट आया था, चला भी गया। एक बार फिर से रन करता हूँ। साइज 15 ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो सारी वैल्यू आपकी जमी हुई आ गई है। एक वैल्यू डबल थी, फिर भी वो प्रॉपर आ रही है। 1, 3, 5, 6, 11, 12, 25, 25, 35, 45, 65 सारा आपका असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ गया। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस और नो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द बेसिक मैनर। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कोई पूछना चाहता हो, बताओ। एनी क्वेश्चन? आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप अभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का कोई डाउट था जो मुझे उसने व्हाट्सएप किया था, तो अभी क्लास खत्म हो जाए उससे मैं डिस्कस कर लेता हूँ वो डाउट भी। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। यस, समबडी आस्क द क्वेश्चन। क्या पूछा है? सेम एलिमेंट्स हो तो, सेम एलिमेंट हो तो कहाँ दिक्कत है? सेम एलिमेंट हो तो कहाँ दिक्कत है? देखो अगर ये 25 है, ये 25 है, तो अभी कंडीशन तो फॉल्स होगी ना आपकी। ये 25 है, ये 25 है, ये भी 25 है, तो कंडीशन क्या लिख रहे हैं अपन? इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। ए ऑफ आई क्या है? सपोज आपका 25 है, ये भी 25 है। क्या 25 25 से बड़ा है? कंडीशन फॉल्स होगी तो अपन स्वैप करेंगे नहीं। इन दोनों से तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो वही रखना है। तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो स्वैप करेंगे नहीं। स्वैप कर भी दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 चेंज करोगे तो 25 भी रहना है, तो सेम आएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ओके ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। कल इसका एक और क्वेश्चन लेंगे और कल से अपन 2 डायमेंशन जो एरे है उसको डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे माय साइड। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू, गुड बाय।